भारतीय इतिहास का एक ऐसा युद्ध जिसमें 4000 नागा साधुओं ने मिलकर 30,000 अफगानी आक्रमणकारियों को धूल चटा दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये बात है साल 1757 की, जब मथुरा और वृंदावन को बर्बाद करने के बाद अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली गोकुल को ध्वस्त करने के लिए निकला था। लेकिन गोकुल तक पहुंचने से पहले अफगानी सेना को 3000 त्रिशूलधारी नागा साधुओं ने रोक लिया। भस्मधारी नागा साधुओं को देखकर अफगानी सेनापति सरदार खान ने उन्हें हल्के में ले लिया और हमला बोल दिया। देखते ही देखते रण संग्राम शुरू हो गया। नागा साधुओं ने अपने त्रिशूलों और तलवारों से अफगानी सेना के रक्त से धरती की प्यास बुझा दी। थोड़ी देर बाद सरदार खान को यह एहसास हो गया था कि अफगानी सेना नागा साधुओं के सामने नहीं टिक पाएगी और इसीलिए वो अपनी हारी हुई सेना को लेकर वहां से वापस चला गया था। इसके बाद किसी भी आक्रमणकारी ने गोकुल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। गाइस, क्या नागा साधुओं के इस युद्ध के बारे में आपको पहले से पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को आज एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताते हैं जिसका अभिषेक खुद प्राकृतिक झरना करता है। कहाँ है ये मंदिर और क्या है यहाँ की मान्यता, चलिए जानते हैं। मनाली के सेलंग वैली से 2 किलोमीटर दूर मौजूद अंजनी महादेव मंदिर प्राकृतिक अजूबे का एक सुंदर उदाहरण है। 11,500 फीट की ऊंचाई पर बने इस शिवलिंग के बारे में ये कहा जाता है कि ये वही शिवलिंग है जिसकी तपस्या हनुमान जी की माँ माता अंजनी ने पुत्र प्राप्ति के लिए की थी और भगवान शिव ने माता अंजनी को दर्शन देकर उन्हें इच्छा पूर्ति का वरदान भी दे दिया था। और ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग के दर्शन करने से ही लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है। बाबा भोलेनाथ के भक्त इस शिवलिंग को अमरनाथ जितना ही शक्तिशाली मानते हैं और ठंड के मौसम में ये शिवलिंग 30 से 50 फीट ऊंचाई तक बर्फ से ढक जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी भगवान शिव के स्थानिक भक्त उनकी पूजा करते रहते हैं। वैसे गाइस, क्या इसके पहले तक भगवान शिव के अनोखे शिवलिंग के बारे में आपको पता था? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। क्या आप हमेशा जिंदा रहना चाहते हैं? तो सुनिए, भारत में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहाँ के लोग अमर हैं, जहाँ समय थम जाता है। लेकिन अब समस्या यह है कि आज तक कोई भी आम इंसान उस जगह की एक्चुअल लोकेशन पता ही नहीं कर पाया है और जिसने जाना है वो वहां से कभी वापस नहीं आ पाया है। कौन सी है वो जगह और क्या है इसके पीछे का राज, चलिए जानते हैं। भारत में हिमालय की पहाड़ियों में मौजूद श्रृंगीला घाटी एक ऐसी घाटी है जिसके बारे में विष्णु पुराण में ये कहा गया है कि यहाँ पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा, जो धरती पर सतयुग की शुरुआत करेंगे। ऐसी मान्यता है कि इस घाटी की एक्चुअल लोकेशन वही इंसान जान सकता है जो अंतर मन से शुद्ध हो और आध्यात्मिक रूप से जागृत हो। तिब्बत भाषा की किताब काल विज्ञान में भी इसके बारे में लिखा गया है। कई चीनी और भारतीय पर्वतारोहियों ने इस जगह के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी इसे नहीं ढूंढ पाया है। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी यहाँ रहने वाले दिव्य ऋषि मुनि बिना किसी दुख और पीड़ा के अमृतत्व का वरदान पाकर सदियों से जिंदा हैं। क्या आप उस जगह पर जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारी अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अब उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आपका अभी इस वक्त जितना भी भार है उसका सिर्फ 1/6 भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा। मतलब मान लो कि आप 60 किलो के हो तो उसका 1/6 यानी कि सिर्फ 10 किलो का भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा। यानी कि आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे और ये होता है ग्रेविटेशन की कमी की वजह से। और अगर मान लो आपको अपना भार कम करना है तो जिम जाने की बजाय आप चंद्रमा पे चले जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। जस्ट किडिंग। ये आपको पता था या नहीं पता था? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।